पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग के लिए एक साइंटिफिक टर्म है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो पिछले 30-40 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में एक बूम आया जहां डॉग ट्रेनिंग क्या होती है, क्या मेथड सही है, क्या मेथड गलत है, इसको लेके एक समझना वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई थी। एक रेवोल्यूशन टाइप का आ गया था डॉग ट्रेनिंग में। फिर ये जो डॉग ट्रेनिंग की हवा थी ना, ये एशियन कंट्रीज में भी आई, बट 20-25 साल लेट, और शुक्र मानो कि आ गई, क्योंकि जिनके पास डॉग्स है ना, वो चाहते हैं अपने डॉग्स को समझना कि कैसे वो सीखते हैं, कैसे वो समझते हैं। 1938 में अमेरिका में एक साइकोलॉजिस्ट थे स्किनर के नाम से, उन्होंने एक टर्म दी दुनिया को, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या था कि एक रिवॉर्ड बेस्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड ट्रेनिंग के मेथड्स इंट्रोड्यूस करे थे उन्होंने। इसके थ्रू आप किसी का बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हो। अब चाहे भालू हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या डॉल्फिन हो, सबके आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। और ये रिसर्च में साबित हो चुका था। बट जो डॉग ट्रेनर्स थे वो ये चीज़ बहुत पहले से कर रहे थे, बट उनके पास एक साइंटिफिक टर्म नहीं था, एक सिस्टम नहीं था उसको नाम देने के लिए। तो 1938 में ये ऑपरेंट कंडीशनिंग टर्म आई थी, बट अमेरिकन कैनल क्लब 1800 में बन चुका था। तो वहाँ पे डॉग्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था लोगों को। बट ये टर्म जो थी 1938 में आई थी। इसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी तब हुई जब इसमें आर्मी इन्वॉल्व हुई। फिर उनको पता लगा कि इसके तो बड़े सारे बेनिफिट हैं, कैसे आप एनिमल को यूज करके अपने काम करवा सकते हो। और जो ये ट्रेनिंग के मेथड्स थे वो बेसिकली आर्मी के लिए डेवलप हो रहे थे। तो बहुत ज़रूरी रोल था इसका, क्योंकि ना ये अपने लोगों की जान बचा रहे थे जानवरों के थ्रू। बट 1980s में ये मेथड्स ना पब्लिक होना शुरू हो गए थे, ये टीवी कमर्शियल्स में, मूवीज में यूज होना शुरू हो गए थे मेथड्स। तो थोड़ा सा सरदर्द मैं आपको और देता हूँ डिटेल्स देके। 1938 में ऑपरेंट कंडीशनिंग आई, बट उससे पहले भी एक चीज आ चुकी थी जो ऑपरेंट कंडीशन का एक बेस बना था रिसर्च का। तो वो कहाँ से आई थी? वो हमारी फेवरेट कंट्री रशियन, वहाँ के एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम पैवलॉव था, उन्होंने 1849 में डॉग्स के ऊपर रिसर्च करी थी एक, जो कि डाइजेशन के ऊपर थी। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो रिसर्च के टाइम ना उनको समझ आया था खाना देने से पहले जो उनका असिस्टेंट था, अगर डॉग्स उसको देखते थे या डोर की आवाज़ सुनते थे ना, तो उनका स्लाइवा निकलना शुरू हो जाता था। तो वो चीज़ ना उनको सरदर्द दे रही थी, यार ये हो क्यों रहा है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च एक शुरू कर दी थी। तो उन्होंने क्या करा ना, खाना देने से पहले बेल प्रेस करी। और ये चीज़ 1-2 हफ्ता 10 दिन जितने दिन भी उन्होंने करी है, तो उन्होंने वो रिलेट कर लिया कि जैसी बेल होती है उसके बाद खाना आता है। तो डॉग्स ने क्या करा ना, बेल सुनते के साथ ना स्लाइवा निकलना शुरू हो गया उनका, चाहे उनको खाना दो या ना दो, उनका स्लाइवा निकलना शुरू हो गया था। तो उनको ये बात समझ आ गई। उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ ना, ये आने वाली वीडियोस का बेस है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।